नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूएस से डिपोर्ट किए गए हरियाणा के लोगों को वापस लाने के लिए राज्य सरकार ने भेजी बस। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों को लेकर आ रही फ्लाइट की अमृतसर में हुई लैंडिंग। बिहार सरकार का बजट 3 मार्च को विधानसभा में होगा पेश। भारतीय सेना ने उत्तरी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग किया। दिल्ली में दोपहर 3 बजे तक 46% मतदान हुए। कर्नाटक के मंत्री संतोष लाड ने दिल्ली चुनाव को लेकर मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति खराब है और रुपया लगातार गिर रहा है। उन्होंने आगे क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೂ ಮೊನ್ನೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಮೋದಿ ಅವರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಒಳಗಡೆ. ಬಟ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ರೀ, ಅದನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಒಳಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಡ್ಕರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುಸಿತೋಗಿದೆ, ವಿಶ್ವಗುರುವಿಂದ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಒಳಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ನನಗೇನು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಂಗೆ. ಒಳಗಿದೆ, ಅವ್ರದಿಗೂ ಉಸಿರುಗಟ್ಟ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಟಮ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗೆ ಬೋಲ್ಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸ್ವಾಮಿ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೀಗ? ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತಾನೇ ಇರೋದು. ಅವ್ರದೇ ಒತ್ತಡ ಇದೆ ರೀ. ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅವನಿಂದ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಗುರ್ತಿಲ್ಲ, ಬಂಡಲ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಲ್ಲ, ಇದು ಯಾರು ಹೇಳಿರೋದು? ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಯಾರು ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಯಾರನ್ನ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಏನು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಯಾರು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ? ಮತ್ತೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸಹಮತ ಇದೆ, ಹೇಳಕ್ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಟೆ। कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल के फीमेल मेडिकल वार्ड में बुधवार की सुबह एक अज्ञात महिला अपनी लगभग 4 महीने की बच्ची को छोड़कर फरार हो गई। बता दें कि महिला के इस कृत्य की जानकारी अस्पताल के कर्मचारियों ने सीएमएस डॉक्टर अलका शर्मा को अस्पताल मैनेजर पूजा को दी। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने कोतवाली प्रभारी अमित पांडे और चौकी इंचार्ज को सूचना किया, जिसके बाद पुलिस अब महिला की तलाश में जुटी हुई है। एक फीमेल मेडिकल में एक महिला बच्चे को छोड़ गई है। 3-4 महीने का बच्चा लग रहा है एक्टिविटीज़ से, और हमने जो है पुलिस चौकी इंचार्ज को भी इन्फॉर्म कर दिया है, वो पहुंच गए हैं। चाइल्ड लाइन वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है बच्चे को रिसीव करने के लिए, और सभी हमने प्रशासन को और सबको सूचित कर दिया। कुछ पता लगा उसके माँ बाप कौन है क्या? नहीं, अभी इसकी कोई जानकारी नहीं मिली। क्या महिला आके छोड़ गई थी, क्या हुआ? एक महिला आके उस बच्चे को छोड़ गई। आज एक बच्चा आया, एक फीमेल औरत अज्ञात महिला थी जो कोई एडमिट नहीं थी, किसी के साथ नहीं थी। वो आई अपने बच्चे को यहाँ रख के और जा रही थी, तो एक औरत ने उसे टोका कि तुम कहाँ जा रही हो? हम डायपर लेने जा रहे हैं, अभी आ रहे हैं बच्चे को लेने। उसके बाद से वो महिला को कोई अता पता नहीं है, वो बच्चे को छोड़ के जा चुकी है। हमने आगे टीम को इन्फॉर्म करा दिया है, जैसे वो बच्चे को लेने आ रहे हैं, जैसे हम हैंड ओवर। समथिंग 6 महीने का बच्चा होगा, वो लड़की है वो। किसको सूचना दे दी आपने? जी, हमने आगे कोतवाली को इन्फॉर्म कराया, कोतवाली ने आगे हमारे बच्चों को, जो बच्चों को लेके जाती हैं, उनको इन्फॉर्म करा चुकी हैं। समता सेना के कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष गुरुनाथ उलिकाशी ने प्रमोद मुथालिक और अन्य जातिवादियों की कड़ी निंदा की। उन्होंने अयोध्या में दलित महिला के साथ बलात्कार और हत्या, अंजलि हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी और जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई। आगे उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। ಏನು ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮನುವಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಳೆ ಸಂಘದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ಅವಳಿ ನಗರದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕೋಲಾಹಲದ, ಒಂಥರ ಒಂದು ದ್ವಂದ್ವದ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಿತ್ತರ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ವಿವಿಧ ದಲಿತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೇಹಾ
ಹತ್ಯೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಹಾಗೂ ಸಹಚರರು ಮೊನ್ನೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದೊಳಗೆ ಶಾಸಕರೊಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು CBI ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ತದನಂತರ ಏನೇನೋ ನಾಟಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹಿತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. CIDಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಏನೇನೋ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾದವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹಿತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಇದ್ದಾಗಿನೂ ಸಹಿತ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು CID ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು, CBIಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿತಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ CID ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು CID ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿದ್ರೆ ಅದರ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದರ ಮೂಲಕ ಅದರೊಳಗೆ ಇಂತಿಂಥ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಇಂಥ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ, ಇಂಥ ವಿಷಯ ಐತಿ, ಅದನ್ನು CBI ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಕರಣ. ಈಗ ನಿರ್ಭಯ ಪ್ರಕರಣ ಆದಾಗ ಇಡೀ ದೇಶನ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿತ್ತು, ಇಡೀ ದೇಶ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಸಹಿತ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾಯ್ದೆನೂ ಸಹಿತ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು. ಮನೀಷಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರ ಹತ್ಯೆಯ ನಂತರ ಅಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಳಿದ್ವಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಮನೀಷಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಏನು ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದ ಸಹೋದರಿಯ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಹಿತ ಏನು ನಿರ್ಭಯ ಹತ್ಯೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ವಿಷಯನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. छत्तीसगढ़ के जगदलपुर नगर पालिका निगम के कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड नंबर 48 को महिला मुक्त आरक्षण में रखा गया है। जहां कांग्रेस की वर्तमान पार्षद सुनीता सिंह को अपार जन समर्थन मिल रहा है। भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी सहित 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। वार्ड वासियों का कहना है कि पूर्व पार्षदों ने उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया है, जिससे वे इस बार सुनीता सिंह को फिर से चुनने का संकल्प ले रहे हैं। सुनीता सिंह ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली, जबकि अन्य प्रत्याशी मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए रणनीतियां बना रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम रोशनी खान है। मैं कुशाभाऊ ठाकरे में रहती हूँ और यहाँ पे जब से सुनीता मैडम आई हैं तब से हमारा वार्ड वासी बहुत अच्छे हैं। जैसे नल हो गया, लाइट हो गया, हर गली में 2-3 नल लगा दिए। हमको दिक्कत की कोई परेशानी नहीं है। और पिछले समय हमारा नाली साफ नहीं होता थे, पिछले 5 सालों में कभी नाली साफ नहीं हुआ है, कभी नल नहीं लगा हमारे। लेकिन जब से सुनीता मैडम आई हैं तब से हमारे मोहल्ले में नल, नाली, हर चीज व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। मैं तो इनका धन्यवाद करना चाहूंगी, हमको हमेशा ऐसे ही पार्षद मिले। और इस मैं ये भी चाहूंगी, जैसे यहाँ पे गंदगी होती है, यहाँ पे नशाखोरी, ये सब ये रोकने में हमारी बहुत मदद कर रही है। रात हो दिन हम कभी भी इनको बोलते हैं, ये तुरंत हाजिर होती हैं, या कोई भी दिक्कत हो हमारे साथ ही रहती है। जी नमस्ते, मेरा नाम सदब कुरैशी है। मैं कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड की रहने वाली हूँ। बताइए, आपके वार्ड में कैसी पार्षद होना चाहिए, क्या कार्य? जी, हमारे वार्ड में तो सुनीता सिंह जैसी पार्षद होनी चाहिए। उनके रहते हुए 5 सालों में बहुत सारा काम हुआ है, जो नहीं होना था वो भी हुआ है। जैसे यहाँ पे गुंडागर्दी होता था, दारू, नशा पानी सब होता था। घर खाली था, घर में घुस घुस के दारू वारू, नशा वशा, लड़की छेड़छाड़ सब होता था। अभी इनके रहते रहते तो अभी ये हर चीज को बंद करवा दिए हैं। अभी नहीं दिखता है। अभी पानी की सुविधा, नाली वाली सब साफ होता है, अभी बहुत बहुत साफ होता है। और हम इनके कार्यकाल से बहुत खुश हैं। हम चाहते हैं कि आगे भी यही खड़े हो और यही आए। क्या सहयोग रहता है? आधी रात को भी आती है? जी जी, बिल्कुल सर, आप जब भी फोन करो, चाहे 2 बजे 3 बजे, जब भी बुलाओ तब आ जाओ, तब आ जाते हैं। हम चाहते हैं दोबारा भी आए पार्षद, और हमारा सपोर्ट इन्हीं के साथ है। मैं भीमराज लांजेवार, वार्ड क्रमांक 48 से अटलावास।
सुनीता दीदी को 5 साल बहुत अच्छा काम किए हैं। अब अभी भी जो जनता चुन के देगी 5 साल बहुत ही अच्छा काम करेंगे, ऐसा उम्मीद रखता हूँ। और 5 साल क्या उम्मीद करते हैं? बहुत अच्छा काम किए 5 साल और प्रयास करेंगे, है ना। इनकी सरकार रही निगम में तो पूरा प्रयास रहेगा इनका। मेरा नाम सुनीता सिंह है। मैं कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड की पार्षद रही हूँ और पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे फिर से टिकट दी है, तो जिसके लिए मैं जनता के हित में खरी उतर पाऊँ इस तरीके से मैं काम करना चाहूँगी और पार्टी के हित में जो हो सकता है वो मैं करूँगी। आपके 5 साल क्या क्या विकास किया और क्या रह गया है, आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, मेरे वार्ड में बहुत सारे विकास कार्य होने थे जो कि आधे अधूरे हैं। कई जगह नालियां बनी है, रोड बना है, बोर हुआ है, लेकिन बहुत सारे काम बाकी हैं जो कि आज हमारे दौरे पर मलके सिंह यादव जी आए थे, उनसे मेरी चर्चा हुई। उनसे मैंने कहा था कि मेरे वार्ड में सबसे पहले यहाँ पर सेप्टिक टैंक को लेकर प्रॉब्लम है, दरवाजे जनता के टूट गए हैं, यहाँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, बहुत सारे अभी काम बाकी हैं, जिससे मैं पार्टी से उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में मेरे इन कार्यों को पूरा करेंगे उन लोग। महिलाओं, बच्चों और वार्ड वालों की सुरक्षा के लिए चौकी वगैरह खुलवाने का प्रयास करेंगे? जी, मैंने पूर्व में भी आवेदन दिया था कि यहाँ पे चौकी खुलवाई जाए, क्योंकि यहाँ महिला असुरक्षित है। क्योंकि पूरे दिन मैं यहाँ बैठी रहती हूँ, जब तक मैं बैठी रहती हूँ तब तक दहशत कम रहती है, लेकिन मेरे यहाँ से उठने के बावजूद असामाजिक तत्वों का अड्डा बना रहता है, जिससे मैं बहुत चिंतित रहती हूँ। और मेरा सबसे ज्यादा इस वार्ड को लेकर यही है कि मैं यहाँ पे चौकी खुले, जिससे कि ये मेरा वार्ड नशा मुक्ति। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में आज अपना जन घोषणा पत्र जारी किया। इस अवसर पर कई कांग्रेस नेता उपस्थित थे। घोषणा पत्र में शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 34 प्रमुख बिंदुओं को शामिल किया गया है। देखिए, अभी तक हमको जो जानकारी मिली है, हम उनका सुने तो नहीं है, लेकिन जो जानकारी हमको मिल पाई है उसके अनुसार हम लोगों का जो अटल विश्वास पत्र है उसी का कॉपी पेस्ट है। और पिछले नगरीय निकाय के चुनाव में भी जो वादा कांग्रेस की जनता के साथ था, उसको भी ये भी वादा पूरा नहीं किए हैं। और विधानसभा के चुनाव में भी 2023 के चुनाव में भी जो उनका वादा था वो भी पूरा नहीं हुआ है। इस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खो चुकी है, अब उनको सफलता नहीं मिलने वाली। आदरणीय साथियों, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश मुख्यालय सहित तमाम जिला मुख्यालयों में तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ आज एक साथ घोषणा पत्र लॉन्च कर रही है, ताकि छत्तीसगढ़ प्रदेश में चल रहे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हम नए वादे और नए इरादे के साथ हम जनता के बीच में जा सके और निश्चित रूप से 1 साल की विफल सरकार के खिलाफ में जनता मतदान करे और जनता के बीच में हम लोग जाए। सबसे पहले हम लोगों ने घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय के विकास के लिए हम लोगों ने तमाम पैमाने तय किए हैं। मैं लाइन से क्रमवार पढ़ते जा रहा हूं। तालाबों का संरक्षण व सौंदर्यीकरण की विशेष पहल की जाएगी पूरे प्रदेश स्तर में। पूरे प्रदेश में घाटों एवं तालाबों में महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाए जाएंगे। शहरी व्यापारिक क्षेत्रों में महिला प्रसाधनी व्यवस्थाएं की जाएगी। महिला सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस कंट्रोल रूम के साथ सामंजस्य कर सभी चौक चौराहों व स्कूल कॉलेजों के समीप में CCTV कैमरा लगाने की व्यवस्थाएं की जाएगी। सर्व सुविधा युक्त ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा के लिए पार्किंग व चार्जिंग की व्यवस्थाएं की जाएगी। श्रद्धांजलि राशि योजना के BPL कार्ड धारियों को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया जाएगा। निगमों के अनियमित कर्मचारियों को
नियमित करने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। संपत्ति कर, समेकित कर एवं जल उपभोक्ता शुल्क का घर बैठे भुगतान की सुविधा दी जाएगी। आगामी 6 माह में जहां जहां ऑनलाइन भवन अनुज्ञा की सुविधा नहीं है वहां सुविधा दी जाएगी। मकान आवंटन प्रक्रिया को और सरलीकृत एवं पारदर्शी करते हुए सभी आवासहीनों को पात्रता अनुसार मकान दिया जाएगा। प्रत्येक वार्ड में कार्यरत सफाई कर्मी की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी। प्रत्येक निकाय में विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए सर्व सुविधा युक्त निःशुल्क लाइब्रेरी खोला जाएगा। नगरीय निकाय के द्वारा आम जनों को दशगात्र, बेटी विवाह जैसे अन्य कार्यक्रमों में पानी टैंकर निःशुल्क प्रदाय किया जाएगा। यूजर चार्ज का युक्तकरण किया जाएगा। शहर को धूल मुक्त बनाने आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। पौनी पसारी योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी एवं स्थान को सर्व सुविधा युक्त बनाया जाएगा। चलित ठेले व्यवसायों को संरक्षण दिया जाएगा एवं वार्डों के प्रमुख स्थानों पर वेंडिंग जोन चिन्हांकित कर व्यवसाय हेतु उचित स्थान दिया जाएगा। विकास कार्य में पारदर्शिता, सामूहिक जिम्मेदारी एवं कसावट की दृष्टि से निकायों के अध्यक्षों के पूर्ववर्ती सरकार द्वारा दिए गए अधिकार वापस करते हुए प्रत्येक भुगतान में नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत अध्यक्ष को चेक हस्ताक्षर करने के अधिकार वापस दिलाने हेतु प्रयास किया जाएगा। कन्या विवाह के लिए सभी निकाय क्षेत्रों में सामुदायिक भवन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। सामुदायिक भवन की ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम लागू करेंगे। प्रत्येक वार्ड में सब्जी बाजार बनाया जाएगा और नगरों को आवारा पशुओं से मुक्ति दिलाने हेतु विशेष प्रयास किए जाएंगे। बीजेपी ने निकाय चुनाव के प्रचार के लिए थीम सॉन्ग जारी किया, जिसमें संगठन महामंत्री संजय श्रीवास्तव, विधायक अर्जुन शर्मा, नंदन जैन और सीएम सलाहकार पंकज झा समेत कई बीजेपी नेता मौजूद थे। संजय श्रीवास्तव ने कहा कि बीजेपी को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जनता का आशीर्वाद मिला है और निकाय चुनाव में भी वही आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के पश्चात अब नगरीय निकाय के चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं। नगरीय निकाय को मतदान 11 तारीख को होना है, परिणाम 15 को आना है, 17, 19, 21 को पंचायत है, अगले दिन उनके परिणाम आने। कुल मिलाकर 25 फरवरी तक इस प्रदेश के अंदर में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत संपन्न हो जाएंगे। मैं अपनी बात को यहां से प्रारंभ करूंगा कि विधानसभा चुनाव में इस प्रदेश की जनता ने हम सबको आशीर्वाद दिया। पिछले 5 वर्षों की भूपेश बघेल की सरकार के तमाम कारणों देखते हुए उन्होंने बीजेपी को पसंद किया, जिसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। उसके पश्चात देश में लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए और जो हमारी एक लंबे समय से परंपरा है पिछले 7-8 चुनावों से कि कभी हम 10 से 11 में से 10 सीटें जीते हैं, कभी 9 जीते हैं। पिछली बार हम 9 सीटें जीते थे, इस बार जनता ने हमको 11 में से 10 सीटें प्रदान की। लेकिन मेरा ये मानना है, बीजेपी का ये मानना है कि आम जनता के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव, सभी चुनावों का और सभी सरकारों का महत्व है, लेकिन इस देश की जनता के लिए, जो हमारे आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए इस नगरीय निकाय चुनाव के माध्यम से जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन, डे टू डे, सड़क, पानी, बिजली, राशन कार्ड, ये सब चीजों की पट्टे से लेकर सभी प्रकार के विषय इस चुनावों से संबंधित होते हैं। और वो एक अच्छा जनप्रतिनिधि चाहते हैं, एक अच्छी पार्टी की सरकार चाहते हैं नगरीय निकायों में भी, स्थानीय चुनावों के अंदर में। इसलिए हमें पूरा विश्वास है, मैं यहां से बात को प्रारंभ कर रहा हूं कि इस चुनाव के अंदर में भी हमको जनता का आशीर्वाद पिछले 2 चुनावों से कहीं ज्यादा हम सबको प्राप्त होगा। इसका कारण हमारा विश्वास तो है, लेकिन इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि पिछले 5 साल के जो नगरीय निकाय के चुनाव व्यवस्था को बदलकर चुनाव को जीतना, एन केन प्रकरण अपने लोगों को बैठाना,
ये काम जो कांग्रेस ने किया है और पिछले 5 वर्षों पंचायत और नगरीय निकाय क्षेत्रों में उनकी क्या दुर्दशा रही है, अर्थात नगरीय निकाय को भ्रष्टाचार का अड्डा मानकर उन्होंने राजनीति करने की कोशिश की। तो जनता तैयार बैठी है कि इस स्थानीय शासन में भी हम भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बीजेपी को हमने जब भी चुनाव प्रचार में देखा कि हम नई नई चीजों को लेकर, नई नई योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं। हम जनता के बीच अपनी बातों को किस अच्छी तरीके से रख सके, इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के जो योजनाएं हैं उनको हम लेकर आते हैं। हमारा एक घोषणा पत्र जारी हो गया। जब कांग्रेस आरोप पत्र लगा रही थी तब हमने घोषणा पत्र जारी किया कि हम जनता के लिए क्या करने जा रहे हैं। अन्य भी हमारी सभी तैयारियां पिछले 2 महीनों से हो गई। इस प्रचार के लिए भाजपा के प्रचार अभियान में गीतों के माध्यम से, जो हमेशा से हमारा एक बड़ा सशक्त पक्ष रहा है, आपने देखा कि बीजेपी जब 1980 में बनी तो हम रथ यात्रा करते हैं। हमारा प्रचार करने का तरीका अलग है, अर्थात हम आम आदमी तक किस तरीके से अपनी बातों को पहुंचाएं। कभी हम भाषणों के माध्यम से, कभी हम डिजिटल के माध्यम से, कभी संगीत के माध्यम से, कला के माध्यम से। ये बीजेपी का प्रचार का एक तरीका है। इस चुनाव के कैंपेन के लिए जिन वीडियोस को और जिन गीतों को तैयार किया है उनको सबको समर्पित कर रहे हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन गीतों में आपको छत्तीसगढ़ की जनता की भावना सुनाई देगी। उनके मन की जो बात है वो इन गीतों के माध्यम से रखने का प्रयास किया गया है। इन गीतों की रचना चाहे गीतकार हो, चाहे संगीतकार हो, चाहे गायक हो, सारे स्थानीय कलाकार हैं। हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों भाषाओं में, क्योंकि नगरीय निकाय के चुनाव हैं तो दोनों भाषाओं में इन गीतों को बनाया गया है। और जो भरोसा छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी पर रखती है कि एक ऐसी पार्टी जो अपने वादों को निभाने में यकीन करती है और निभाकर दिखाती है, असंभव को संभव करने वाली पार्टी के रूप में जो भरोसा है जनता का, उसका कहीं ना कहीं आपको एक वाइब्रेशन इन गानों में दिखाई देगा। और मैं जो हमारे मुख्य गीत हैं उसमें से जो जनता की भावना है, जिसने बनाया था वे ही संवारेंगे, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र में सरकार थी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का उपहार दिया था। चौपारण प्रखंड के अंबादाह जंगल में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 100 एकड़ में लगी अवैध अफीम की फसल को नष्ट कर दिया। प्रादेशिक वन के प्रभारी वनपाल पंकज कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की गई है और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। खेती में सम्मिलित आरोपियों को चिन्हित कर एनडीपीएस एक्ट तहत मामला दर्ज किया गया है। वन विभाग ने इस कार्रवाई के दौरान पूरी सतर्कता बरती और स्थानीय लोगों ने भी इस अभियान का समर्थन किया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से है, जहां थाना हापुड़ कोतवाली क्षेत्र की चितौली रोड पर हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले का पुलिस ने बुधवार को खुलासा कर दिया है।
मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने रस्सी के टुकड़े से मृतक को मौत के घाट उतारा था। दोनों में शराब पीने के दौरान विवाद हुआ था। इसके बाद आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। दरअसल 31 जनवरी को हापुड़ पुलिस ने चितौली रोड से एक व्यक्ति का शव बरामद किया था, जिसकी पहचान रफी के रूप में हुई थी। बता दें, गिरफ्तार किए गए आरोपी ने बताया कि मृतक से उसकी शराब पीने के दौरान कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद उसने वारदात को अंजाम दिया। नगर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तारी की, क्या खुलासा? दिनांक 31 जनवरी 2025 को चितौली रोड पर एक खेत में एक अज्ञात शख्स की सूचना मिली थी। स्थानीय लोगों ने पीआरवी के माध्यम से ये सूचना दी, तो मौके पर स्थानीय पुलिस और उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर फोरेंसिक की गाड़ी वगैरह सबको बुलाया गया था, फोरेंसिक जांच की गई। उसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इस संदर्भ में इसको अनावरण करने के लिए टीमें गठित की गई थी, जिनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और इत्यादि के और फोरेंसिक के माध्यम से जांच की गई और जांच में घटना का सफल अनावरण किया गया है। शनाख्त के रूप में सर्वप्रथम शनाख्त के रूप में जो शख्स था उसका शनाख्त किया गया, तो उसका नाम मुन्ना पुत्र रफ़ी निवासी ईदगाह कॉलोनी थाना हापुड़ नगर का पाया गया। उसके बाद उसके जो अभियुक्त जिसके संदर्भ में गिरफ्तार किया गया है, अभियुक्त का नाम कमरुद्दीन उर्फ कप्पू पुत्र मोहम्मद यामीन निवासी कोटला यूसुफ जामुन वाली मस्जिद के पीछे का निवासी है, जो हापुड़ नगर में ही है। इनके दोनों के मध्य काफ़ी टाइम से लड़ाई झगड़ा चला आ रहा था। तो लड़ाई झगड़े के दौरान जो अभियुक्त है उसकी काफ़ी बेइज्जती हुई थी, वो इस बात से बहुत आहत था। तो उसने फिर ये जो 31 तारीख की शाम को ये लोग रामपुर रोड पर मुन्ना इसको मिला, फिर इन दोनों ने चितौली रोड पर जो भट्टा था उसके पास बैठ के शराब पी, फिर इनमें कहासुनी हुई। उसी दौरान वहाँ पास पड़ी जो रस्सी थी उससे गला घोंटकर अभियुक्त ने इसकी मृत्यु कारित करी और अभियुक्त की निशानदेही पर ही पास से ही जहाँ उसने रस्सी छिपा दी थी खेत में ही, वहाँ से रस्सी भी बरामद हुई है। जो आरोपी के बेइज्जती का बदला लेने के लिए मुन्ना गिरफ्तार की, आरोपी ने अपनी बेइज्जती का जो उसके साथ कहासुनी होती थी पहले से ही, तो उससे बहुत आहत था अपनी बेइज्जती को लेकर। इनमें शराब पीकर अपनी ईगोइस्टिक चीजों के ऊपर कहासुनी होती रहती। कनौज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सपा महासचिव शिवपाल यादव ने पीएम मोदी के कुंभ स्नान पर कसा तंज। उन्होंने कहा कि जो पाप किए गए हैं उन्हें धोए गए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार क्यों नहीं दे पा रही मरने वालों की जानकारी। अयोध्या में हुए दुष्कर्म हत्याकांड भी बोले शिवपाल। इस तरह की घटनाएं रोज हो रही है। पूरे प्रदेश में बीजेपी के लोग कर रहे हैं जमीनों पर कब्जा। किस तरीके से मतदाता को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को धमका रहा है और इस तरीके से बेईमानी कराने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी जीत रही है, लेकिन वहां पर बेईमानी कराने का पूरा इरादा है सरकार का और अधिकारियों से मिलकर के प्रशासन और अधिकारी मिलकर के बेईमानी करना चाहते हैं। सर, महाकुंभ में हुए हादसे पर क्या कहेंगे? देखिए, उनको पहले तो सूची जारी करना चाहिए। अगर उनकी व्यवस्था जो उन्होंने कहा था कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था है और वहाँ पर उन्हीं के अनुसार जबकि 70 करोड़ की गिनती कर सकते हैं, तो मरने वालों की अभी तक सूची क्यों जारी नहीं है? जब 70 करोड़ की तो गिनती कर सकते हैं तो वहाँ पर आए हैं और जितने उसमें मरे हैं, कायम हैं लोग, उनकी सूची जारी क्यों नहीं कर रही है सरकार? सर जी, आज मोदी जी महाकुंभ गए हुए हैं, उन पर क्या कहेंगे? तो अब अपने पाप धोने गए हैं, जो पाप किए हैं। अयोध्या में दलित बच्ची की हत्या हुई, अयोध्या में एक दलित बच्ची की हत्या हुई है। देखिए, इस तरीके की बहुत घटनाएं हो चुकी हैं और सरकार पूरी तरह से इनका लॉ एंड ऑर्डर फेल है। अच्छा, कोई कह सकता है इस तरीके के संत कोई बातें करता है?
इस तरीके से संत कोई भी बात नहीं कर सकता। सुन लो जनता की बात हैं? हाँ ये तो है, ये तो पूरे प्रदेश में चल रहा है, पूरे प्रदेश में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जमीनों से लेकर सब पर, मकानों से लेकर के, और झगड़े की जमीन जहां पर भी मिलती है उस पर तुरंत कब्जा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार के तहत कोरबा में एक विजय संकल्प रैली में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को समर्थन देने की अपील की ताकि कोरबा नगर का विकास सुनिश्चित किया जा सके। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनिए। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास हो चुकी है और जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में और रायपुर दक्षिण के विधानसभा के उपचुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा है, उसी तरह से नगरीय निकाय के चुनाव में उनकी बुरी तरह से पराजय होने वाली है, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास हो चुके हैं। जो भी वादा उनका था विधानसभा के 2023 के चुनाव में भी, तो एक भी मतलब वो वादा पूरा उनका नहीं हुआ था। 18 के चुनाव में एक भी 5 साल में वादा पूरा नहीं कर पाए, इसलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में उनको सरकार से मतलब हटना पड़ा। उसी तरह से पिछले नगरीय निकाय में भी ये लोग सब जगह इनके अध्यक्ष थे, लेकिन 5 सालों में कहीं भी कोई विकास का काम नहीं हुआ। खाली छत्तीसगढ़ को लूटने का काम इन्होंने किया, भ्रष्टाचार का काम किया। इसलिए आगामी ये जो चल रहा है नगरीय निकाय के चुनाव, इसमें भी कांग्रेस की पूरी तरह से पराजय होगी। हुगली जिले के बैदबाची नगर पालिका क्षेत्र स्थित घोष नर्सिंग राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने अवैध गर्भपात के आरोप में सील कर दिया है। 31 जनवरी को कई शिकायतों के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग ने जांच के निर्देश दिए थे। 4 फरवरी को जांच टीम ने नर्सिंग होम में पहुंचकर जांच शुरू की। जब नर्सिंग होम के डॉक्टर सोमनाथ घोष से संपर्क किया गया तो उन्हें बाहर होने का हवाला देते हुए जांच के बाद ही प्रतिक्रिया देने की बात कही। स्थानीय सूत्रों के अनुसार नर्सिंग होम के खिलाफ और भी कई शिकायतें हैं। बंद प्रोसेस चलছে। बड़ी खबर उत्तरकाशी से है, जहां मनेरा के पास दुपहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सड़क पर चल रहे राहगीर द्वारा निजी वाहन से जिला अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद दोनों छात्रों की स्थिति गंभीर होने पर देहरादून रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि 2 दिनों में लगातार सड़क दुर्घटना का ये दूसरा मामला है। नहीं, इसको स्टेबल करने के बाद जो है हमने इसको पूरा प्राथमिक उपचार दे दिया यथासंभव। इनका सारा जो है इंजरी नोटेड कर दी है, इनकी इंजरी जो है मैनेजमेंट कर दिया है। उसके बाद हम सीटी कर रहे हैं और इनको फर्स्ट यहाँ पर इमरजेंसी मैनेजमेंट देने के बाद जो है हायर सेंटर न्यूरो सर्जरी ऑपरेशन के लिए रेफर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अल्ट्राटेक फैक्ट्री के अधिकारियों कर्मचारियों पर लगे आरोप। अभद्र भाषा और मारपीट करने के लगे आरोप। फैक्ट्री के गार्ड और अधिकारी महिला को करते थे परेशान। प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया तो एसपी ऑफिस जाएंगे। महिला और पुरुष के लिए पुलिस चौकी पर दिया धरना। आज 5 फरवरी 2025 को थाना क्षेत्र चौपन की डाला चौकी अंतर्गत नगर पंचायत डाला द्वारा कुछ निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिस पर अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के कुछ लोगों के द्वारा जाकर के उस कार्य का विरोध किया गया, जिस पर स्थानीय लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया और दोनों पक्षों में वाद विवाद हुआ और मारपीट हो गई और दोनों पक्षों को थाने पर तहरीर देने के लिए बताया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। नगर में विकास कार्य तो होंगे, जहाँ जनता होगी वहाँ कार्य होना ही होना है।
पानी की समस्या, रोड की समस्या, बिजली की सुविधा, हर चीज सरकार का ही है। हमारा एजेंडा है जहाँ पब्लिक होगी वहाँ सारी सुविधाएं दी जाए। और एक पत्र भी पत्राचार भी किया गया था आपके माध्यम से। पत्राचार किया गया है, उसका रिस्पांस उन्होंने अभी नहीं दिया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।